बच्चों, आज हम कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 और एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 हमने करवा दिया। बच्चों, अब हम उदाहरण नंबर 7 करेंगे, जिसमें हम एक अनौसानी आवृत्ति संख्या को हम परिमेय संख्या में कैसे व्यक्त करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको मैंने बताया कि अब शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, और अशांत में आवृत्ति और अनावृत्ति इससे पहले वीडियोज में हमने करके बताया था। और आशा करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियोज को देखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो उस वीडियोज को देखें, जिससे उनको आसानी से समझ में आ जाए। और हम आपका ज़्यादा समय न ले करके एग्जाम्पल को शुरू करते हैं, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का बहुत इम्पॉर्टेंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 7, दिखाइए कि 0.333 डैश 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 बराबर 0.3 को P/Q में व्यक्त करें, के रूप में व्यक्त करें। बच्चों, जो बच्चे हमारे पुराने हैं तथा जो बच्चे नए इस वीडियोज को देख रहे हैं, सभी बच्चों का एक बार पुनः हमारे भगवती यूनिक क्लासेस में उनका स्वागत है। और बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें, पढ़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चों, ये निशान है, हमने इससे पहले आपने पढ़ा था 0.33। अभी थोड़ी देर इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो संख्या बार बार रिपीट होती है और कटती नहीं, उसको हम अनौसानी आवृत्ति कहते हैं। तो ये बार बार रिपीट होना, आवृत्ति आना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम एक बार लिखते हैं और उसके ऊपर बार का निशान लगाते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं? बार। क्या पढ़ते हैं? बार। बार का मतलब ये बार बार आ रही है। क्या आ रही है? बार बार इस संख्या का रिपीट हो रहा है। देखो, इसमें कई तरीके से है। एक देखो, इसका मतलब ये हो गया। अब ये क्या है? 0. ये 2 अंकों पे है, तो कहने का मतलब ये दोनों अंकों का रिपीट हो रहा है बार बार। 17 17 17 इस तरह आएगी, ये आएगी 0 17 17 17 इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर ये संख्या इस तरह लिखी हो तो इसका मतलब ये 7 पे खाली है, तो 7 ही रिपीट होगी, ना कि 17 रिपीट होगा। मतलब संख्या 7 ही बार बार आएगी और ये बन जाएगा 0.177777 इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर ये संख्या इस तरह से लिखी हो तो क्या आप इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका मतलब ये संख्या हो नहीं सकती। इस फॉर्म में कोई संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि अगर संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उसके बाद की जो संख्या होगी या तो रिपीट में आएगी, नहीं तो वो संख्या उसका पार्ट नहीं है और वो क्वेश्चन ही गलत है। तो आपको ध्यान रखना है, या तो दोनों पे बार होगा या तो एक पे बार होगा। और जब संख्या बार में होगी तो उसके बाद कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो संख्या अलग हो, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, जो क्या है क्वेश्चन कि 0.33 को, इसको बच्चों हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करना है इसको मैं बताता हूँ। 2 मेथड है, दोनों विधियों से मैं आपको इसको बताता हूँ। पहली विधि, ठीक, पहली विधि में क्या, माना x बराबर 0.333, ये हमारी संख्या ही है। तो इसको हमने अभी बताया, जो संख्या, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बार।
और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो संख्या है जितने के ऊपर बार का निशान लगा है, अगर 1 की संख्या पे बार का निशान लगा है तो हम 10 से गुणा करेंगे और वो दोनों तरफ गुणा होगा। 2 संख्या पे निशान लगा है, जैसे अभी हमने पहले बताया था 0.17, तो 2 संख्या है तो दोनों तरफ 100 से, 3 संख्या पे बार है तो 1000 से। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारी एक ही संख्या है और एक ही संख्या पे बार का निशान लगा है। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पे ठीक समझिए होंगे। यहाँ 3 अकेली संख्या है, एक पे निशान है उससे बार का, तो हम 10 से गुणा करेंगे। तो जब ये गुणा करेंगे x गुणे 10 बराबर 0.3 बार गुणे 10। अब क्या है, इसी को हम लिखते हैं 0.3, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ये लिखें या ये लिखें, ये हो गया 10x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हो आप 0.333। ठीक है। तो जब 10 से गुणा करते हैं तो गुणा करने पे दशमलव दाईं तरफ को खिसकता है। जितनी संख्या में 0 होती है उतने अंक खिसकता है। 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक, 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक। यहाँ 10 में 1 0 है तो ये दशमलव गुणा होकर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये बनेगा 3.333। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10x बराबर 3.3 बार। ठीक, कभी जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसको हम एक ही बार लिख के बार का निशान लगाते थे। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 इसको तोड़ सकते हैं, 3 + 0.3 बार। ठीक है, दशमलव के इधर वाला इधर और इस साइड वाला इधर। ठीक, और 0.3 किसके बराबर है, x के। तो ये वैल्यू हमें ला के यहाँ रख देंगे, 10x बराबर 3 जमा x, यहाँ लिखना समीकरण 1 से। ठीक, अब x को इधर ले आना, या दोनों तरफ x है प्लस तो माइनस कर दो, एक ही बात होगी। तो 10x ये इधर से इधर आएगा, प्लस आके माइनस होगा, इधर बचेगा 3। 10 में से 1, x का मतलब 1x, x का मतलब 1x। हमेशा कोई चीज़ होती है, आम है तो उसको हम खाली आम बोलते हैं, लेकिन वो होता है 1 आम। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो उसे हम 2 आम कहेंगे, उसे आम नहीं बोलेंगे। उसी तरह 1x है तो x में 1 हो गया, तो 10 में से 1 निकल गया 1, तो ये बचेगा 9x और ये हो गया 3। x बराबर हो गया 3/9 और बराबर हो गया 1/3। मतलब अगर 1 को हम 3 से भाग देंगे तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी, और ये हमारी हो गई P/Q के फॉर्म में हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं, और ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक, दूसरा मेथड, दूसरी विधि। 2 विधियाँ हैं, दोनों मैं बता दे रहा हूँ। जिस बच्चे को जो विधि अच्छी लगे उस विधि का यूज करें। सेम मेथड है, शुरू का आपको यही करना है। माना x बराबर 0.333 बराबर 0.3, वही होगा। तो x बराबर हो गया 0.3, ये नंबर 1 हो गया। दोनों तरफ 100 से 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10 गुणे x बराबर 0.333 गुणे 10। 10x बराबर हो गया 3.3। जैसे कि इसमें हमने बता दिया है कि एक अंक खिसक जाता है, 3 तो 10x बराबर हो गया 3.3 ये, और 3 पे बार का निशान हो गया नंबर 2। अब 1 को 2 से घटा दो, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर
तो 10x बराबर 3.3 बार, x बराबर 0.3 बार, लाइन निशान बदलेगा, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 9x, यहाँ हो गया 3, x बराबर 3/9, यह हो गया 3, x बराबर हो गया 1/3, और ये जो हमारा है आंसर है, और वही चीज़ P/Q के फॉर्म में हो गई। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो हमने एक क्वेश्चन में बता दिया। अब यहाँ 3-3 है, 7-7 है, 9-9 है, कोई भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से, इसी दोनों विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करके, जिस बच्चे को जो विधि अच्छी लगे उस विधि का प्रयोग करे। ये विधि ज़्यादा अच्छी है, ये भी अच्छी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये विधि कठिन है, बस अपने अपने समझने का नज़रिया होना चाहिए कि इस बच्चे को कौन सा समझ में ज़्यादा आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8, दिखाइए कि 1.272727 1.272727 बराबर 1.27 बार को P/Q के रूप में व्यक्त करें। यही है, यहाँ पर Q 0 नहीं है। सेम सवाल है जिससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, वही संख्याएं हैं, और उनको हम कैसे करेंगे हल। हम एक ही विधि का प्रयोग करेंगे। संख्या क्या है? 1.272727 माना x बराबर 1.272727, ये बराबर हो जाएगा x बराबर 1.27। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 27 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको 27 को एक बार निकल के इस पर बार लगा देंगे। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, समीकरण नंबर 1। बच्चों हमने बताया था कि अगर एक संख्या पे बार है तो 10 का गुणा करेंगे, और दो संख्याओं पे बार का निशान होता है तो कितने से गुणा करते हैं? 100 से। ठीक, एक पे 10 से, दो संख्या पे है तो 100 से, तीन संख्या पे है तो 1000 से गुणा करेंगे। चलिए दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर ये हो जाएगा x गुणे 100 बराबर 1.27 गुणे 100। ये वही संख्या है, तो ये लिखो या ये लिखो। हमने बताया था 10 से एक अंक, 10 में अगर 1 0 होती है तो 1 अंक ट्रांसफर होता है दशमलव दाहिनी तरफ को। यहाँ पे 2 0 है तो 2 अंक ट्रांसफर होगा। और चूंकि 27 बार बार हो रहा है तो दशमलव यहाँ पे आएगा, फिर 27 बार बार आ जाएगा, या दशमलव यहाँ से यहाँ आएगा तो ये 27 बार बार तब भी आएगा। तो 100x बराबर हो गया 127.27। समझ गए होंगे, क्योंकि ये 27 बार बार रिपीट हो रहा है तो एक बार गुणा करने पर ये दशमलव यहाँ से यहाँ आ गया, और ये बार बार है इसीलिए इसको फिर बार बार रिपीट हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम तोड़ देंगे तो 100x बराबर, देखिए यहाँ पर 1 और 27 है तो 27 से ये होगा, एक यहाँ से निकालोगे तो ये 26 बन जाएगा, मतलब 126 जमा 1.27। ये बात 126 में एक जोड़ोगे तो 127 होगा। ये चीज़ आ गया। हमने इसको ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो है x के बराबर है। यहाँ पर 1.27 बार x के बराबर है, तो इसलिए हमने इसमें से एक निकाल दिया, क्योंकि इसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100x बराबर 126 जमा x, वही चीज़ हो गया यहाँ पर समीकरण 1 से। इस x को इधर ले आओ, 100x माइनस x बराबर 126
यहाँ से घट जाएगा 99x बराबर 126, x बराबर 126 बटा 99, कट जाएगा 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 से कटेगा 14 और ये कट गया 11, ये आपका आ गया। तो हो गया x बराबर 14/11 और ये आपका P/Q के फॉर्म में है। क्वेश्चन समझ गए मेरे बच्चों? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। फिर दोबारा बता दे रहे 1.272727 मतलब क्या आ रहा है? रिपीट 2727 बार बार आ रहा है। हम इसको x के बराबर मानेंगे, जो संख्या रिपीट हो रही है उस पर बार का निशान लगाएंगे, वो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दो संख्या पे बार है तो हम 100 से गुणा करें अगर एक संख्या पे है तो 10 से, 3 पे है तो 1000 से गुणा करेंगे। हमने 100 से गुणा कर दिया, फिर उसको हमने इस तरह से तोड़ा, ये इतना मान उसमें से अलग कर देना है आपको, ये इसमें से। तो ये है ये एक यहाँ से निकालेंगे, 126 बचेगा, ये आ गया। इसकी जगह पे x आ जाएगा, घट जाएगा, फिर बटे में लाके भाग कर देंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 9, जीरो 0.2353535 एक परिमेय संख्या है। को P/Q में व्यक्त करें, के रूप में व्यक्त करें। हल माना x बराबर 0.2353535। बच्चों अब आप देखिए यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 3 5 3 5 3 5, ना कि 2 3 5 रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या रिपीट होगी उसी पे हम बार का निशान लगाएंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 0.235। ये देखिए किस पे बार का निशान लग रहा है? 35 का। तो x बराबर हो गया 0.235, ये हो गया नंबर 1। हमने बताया था कि जब दो संख्याएं होती हैं और बार का निशान लगा होता है 2 पे, तो हम उसको 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से हम यहाँ गुणा तो करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है? उससे पहले एक संख्या है जो बिना बार की है, और उससे फिर और पहले दशमलव लगा है। और हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो संख्याएं बार की होती हैं उससे जस्ट पहले दशमलव का होना जरूरी है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये दशमलव पहले यहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद तब हम इन क्वेश्चन को इसकी तरह कर सकते हैं। आपने इससे पहले क्वेश्चन में देखा कि जहाँ पे संख्याएं बार लगा हुआ है संख्याओं के ऊपर, उससे पहले ही दशमलव है। तो हम ये क्या करेंगे, दशमलव को दाहिनी तरफ ट्रांसफर करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए हम केवल गुणा करते हैं। अगर हम भाग करते हैं तो दशमलव बाईं तरफ को खिसकता है और दाहिनी तरफ केवल गुणा से। तो इसीलिए हम सबसे पहले दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। इससे कैसे गुणा करेंगे? 10 से। तो ये हो जाएगा पूरे में, इसका मतलब है पूरे में गुणा करना है। तो 10x बराबर 0.235 इंटू 10, तो ये हो गया 10x बराबर हो गया 2.35। अब समझिए होंगे ना, 10 से गुणा करने पे दशमलव यहाँ आ गया। अब ये संख्या आपका समीकरण 2 बन गया और ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, x बराबर 1.27। लेकिन x जगह यहाँ पे क्या है? 10x है, कोई बात नहीं। बस हमें तरीका भैया, अब यहाँ पे 2 पे बार है तो दोनों तरफ हमें 100 से गुणा करना है। दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर हमने 10 से क्यों गुणा किया? क्योंकि दशमलव 2 से पहले था, जबकि होना यहाँ पे चाहिए। तो इस दशमलव को यहाँ पे लाने के लिए हमने 10 से पहले गुणा किया। जब दशमलव यहाँ पे आ गया, फिर बार का संख्या आ गई, तो बार की संख्या को
हम जितने अंक पे बार है उतने से गुणा करेंगे। तो यहाँ 2 पे है तो इसलिए हमने 100 से गुणा किया। तो ये हो जाएगा 10x गुणे 100 बराबर 2.35 गुणे 100। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो संख्या बार है, चाहे 10 से गुणा करो, चाहे 100 से गुणा करो या 1000 से गुणा करो, मतलब जितने पे बार है उसके बाद दशमलव लगा के फिर बार लगा देना बस। ये हो जाएगा 1000x और ये हो गया 235, फिर ये बार आ जाएगा। यहाँ था, यहाँ आ गया और ये बार बार है, इसलिए एक बार जो है संख्या यहाँ ट्रांसफर हुई, बाकी वो बार बार रह गया और ये हो गया 3। अब इसको अब इसी तरह से तोड़ लो। यहाँ देखो 2.35 है, 3 5 थे 2, यहाँ से निकाल लेना है। तो ये बन जाएगा 1000x बराबर 233 प्लस 2.35। दशमलव से बाईं तरफ की संख्या बिना दशमलव वाले में जुड़ती है, तो 33 और 2 जोड़ेंगे 235 होगा, बाकी है। और ये इसका मान है 10x, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे 10x। ठीक, ये हो गया क्या समीकरण 1 2 से। यहाँ क्योंकि 2 की वैल्यू इसके बराबर है, 2 से 10x से धर ले आओ। यहाँ हो गया 233, 990 x बराबर 233, तो x बराबर हो गया 233 बटा 990, क्योंकि ये कटेगी नहीं इसलिए यही रूप में रहेगा। और इस प्रकार देखिए अब p बटे q फॉर्म में है, तो ये हमारा p बटे q के फॉर्म में हमने इसको व्यक्त कर दिया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा, हमने 7 क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 किया। तीनों क्वेश्चन 3 रूप में थे। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले में पहली संख्या पे बार था, दूसरी में 2 संख्याओं पे बार था, तीसरी में एक संख्या छोड़ के उसके बाद संख्या पे बार था। तो 3 क्वेश्चन। अब यहाँ 2 संख्या होगी तो ये ध्यान और करना। मान लो अगर यहाँ 2 के बाद कोई और संख्या हो तब बार आए, तो पहले हम यहाँ 10, हमें एक संख्या हटानी थी दशमलव की, तो 10 से किया, फिर वहाँ पे हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। मान लो 2 पर आए, तब 2 के बाद आए, दोबारा फिर 100 से गुणा करना है। क्वेश्चन आपका वैसे ही करना है, बस आपको ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को करना है कि जरा सी मिसिंग ना होने पाए। सवाल बहुत सिंपल है और बहुत आसान है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा देखें वीडियोज़ को, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।